ये सरकार इतनी घबराई हुई है कि जनता के मुद्दों को यहाँ पर सदन में चर्चा ही नहीं कराना चाहती है। आप बताइए, 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। हमारे कांग्रेस विधायक दल के 35 माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूँ, जूली साहब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। पहली बात कि कोर्ट में किसी भी पीआईएल होने का मतलब ये नहीं है कि वो हम लोग स्थगन पे चर्चा नहीं कर सकते। अगर कोई सबजुडिस मामला है तो सरकार उसमें कोर्ट में बचने के लिए ये कह सकती है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, वहां तक तो चलता है। फिर दूसरी बात, 15 मिनट बाद में वही सरकार प्रस्ताव लेकर के आती है स्पीकर के पास में कि हम इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा करा लेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो हाई कोर्ट का कोर्ट का जो बहाना बना रही है सरकार, वो खुद ही स्वतः ही उसको खत्म कर रही है कि आप चर्चा आधे घंटे की तो कर सकते हो, लेकिन आप स्थगन पे नहीं बोल सकते। तो स्थगन हमारा राइट है, और 35 विधायकों ने अगर लिख करके दिया है और स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद में जिस प्रकार से सरकार ने स्पीकर को दबाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि वासुदेव देवनानी जी स्पीकर कभी दबने वाले नहीं है। वो आज की तारीख में किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। प्रतिपक्ष का भी जो उनका पूरा ध्यान रखने का काम, उनको संरक्षण देने का काम माननीय स्पीकर का होता है, और वो स्पीकर अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार डरी हुई, क्योंकि परसों इनकी रेल बना दी भाई साहब इस सरकार की, है ना। मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें कही हैं, इनका जवाब कोई नहीं दे सकता, और न दिया इन्होंने। तो मैं, हमारा स्थगन राइट है, जब तक हमारे राइट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हो जाता, जब तक कोई चर्चा नहीं चलेगी। पहले स्थगन पे चर्चा होगी, आधे घंटे पे किस बात की आप बताओ। फिर तो बिजली पे, कानून व्यवस्था पे, और बजरी 7 करोड़ की रोजाना चोरी हो रही है, किरोड़ी जी कह रहे हैं मंत्री, तो उन पे आधे आधे घंटे करा करके इस हाउस को खत्म कर दो एक दिन में। आधे आधे घंटे में 8 घंटे हाउस चला लो, और 16 डिपार्टमेंट की बात कर लो, और एक दिन में खत्म करो इसको। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये चलेगा नहीं। ये अनाड़ी लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये घबराए हुए हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आपने देखा कि स्पीकर को ये व्यवस्था देनी पड़ी कि हर बात के ऊपर 4-4, 5-5 मंत्री खड़े हो रहे हैं, वो नहीं हो सकते। अगर सरकार की तरफ से कोई बात रखनी होती है तो संसदीय कार्य मंत्री ही बात रख सकता है। मंत्री अगर सारे ही खड़े हो जाएंगे तो फिर ये सदन ये खुद ही नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इनके पास में सामान नहीं है चलाने के लिए, इनके पास में जनता के मुद्दों का जवाब नहीं है, इनके पास में प्रतिपक्षीय मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। आज एक मंत्री ये कह रहा है कि 7 करोड़ की रोजाना एक जगह से चोरी हो रही है बजरी, और उसके बावजूद भी इनके सांप सूंघ गया, इनके मुंह में दही जम गया, ये बोल ही नहीं पा रहे। तो ये मुद्दे तो हम जनता के लेकर के सदन में आएंगे और हम उठाएंगे, हमारा अधिकार है। अभी तो भाई साहब खाने के लिए है, जिसको खाना खाना है वो खा ले। खाने के बाद में हमारा, जब तक स्थगन की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये सदन नेता प्रतिपक्ष के जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, अभी बहिष्कार नहीं, गतिरोध बना हुआ है सदन के अंदर, और सिंपल सी बात है, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जिस विषय पे आप स्थगन पे चर्चा नहीं करा रहे हो, और चर्चा नहीं होती है स्थगन पे, जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो वो आपको बोलने की अनुमति है, उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मैटर जब आता है, जब सरकार जवाब दे तो अपने जवाब में कह सकती है मामला कोर्ट में है, और स्थगन पे सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी। हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी, उसके लिए हमारे 31 साथियों ने स्थगन लगाया। अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि हमारे उस पर 3 लोग बोलेंगे, और उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, स्थगन का जो नियम है 53 नंबर, उसमें कहा गया है
कि स्तन पे अध्यक्ष व्यवस्था दे सकता है कोर्ट के अंदर होने के बाद भी। एक नंबर बात। दो नंबर बात, हमने ये कह दिया कि 2 ही जिलों का प्रकरण और संभागों का प्रकरण सिर्फ कोर्ट के अंदर है, बाकी तो सब खुले हैं, तीनों संभाग और जिले, उसमें कोई एतराज नहीं है। हम ठीक है, जहां जो जिले, जहां कोर्ट का के अंदर जो लोग गए हैं और कोर्ट में भी PIL लगी है, कोई इस प्रकार का मामला कोई वो नहीं है जिस प्रकार से सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है। फिर आप सुनिए, जो स्थगन पे तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है, और आधे घंटे की चर्चा पे हम बोल सकते हैं, तो उसमें तो कोर्ट, फिर उसमें कोर्ट कहां चला गया? ये जो चीजें हैं ये दर्शा रही है कि सत्ता पक्ष जो है सदन को कैप्चर करना चाहता है, सदन को गुमराह करना चाहता है, और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहता है कि जिलों के ऊपर, जो कि लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है, करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर, उसको यहां चर्चा से ये लोग बचना चाहते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। ये डीग को 30 किलोमीटर पे रख रहे हैं और सांचौर को 125 किलोमीटर पे निरस्त कर रहे हैं। अलवर की और जोधपुर की भौगोलिक दृष्टि लगभग समान है। अलवर को 3 टुकड़ों में मान लिया जाता है और जोधपुर को, जो ग्रामीण जिला बनाया गया, उसको मना कर दिया जाता है। ये डबल जो इन्होंने आंकड़े यहाँ पे पेश किए हैं, 10 लाख की अगर ये बात करें तो उससे पहले भी 10 लाख से अधिक के जिले हैं। एक तरफ अनूपगढ़ जैसा जिला है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा वहां की दूरी है, और उसको आप निरस्त कर देते हो। तो ये दोहरे मापदंड, आप सलुम्बर को रख देते हो, सलुम्बर जिले को रख दिया, और बांसवाड़ा को आपने संभाग को निरस्त कर दिया। तो कोई मापदंड तो होंगे, आपने कोई नियमों के तहत तो काम किया होगा। अब क्या रहेगा 2 बजे? अभी देखिए गतिरोध बना हुआ है, अभी अध्यक्ष जी बुलाते हैं, चर्चा होगी, उसके बाद आगे का निर्णय हम करेंगे। नहीं बुलाया है और नहीं बुलाया तो बुला लेंगे। देखिए, ये आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं, पहले तथ्यों में जाएं। और मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा था कि अध्यक्ष के निर्णय को संसदीय मंत्री नहीं मान रहा था, मंत्री को उकसा रहा था और सदन को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। इनकी सरकार है, निर्णय गलत हुआ है, जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। हम कोई मना कर रहे हैं क्या? मैं तो बोला भी नहीं, मैंने तो कोई बीच में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। आप एक तरफ अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आए, तो जो आंसर है वो सभी माननीय सदस्यों के पास आ जाता है, आईपैड में भी आया हुआ है। मंत्री वो आंसर पढ़ता है तो उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट उसमें लगती हैं, वो बच जाएं और सीधा जो माननीय सदस्य है वो क्वेश्चन कर ले सप्लीमेंट्री। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि जब आंसर आ गया तो इसको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए, और सदस्य भी सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा है। लेकिन संसदीय मंत्री जबरदस्ती, आप सब तो देख रहे होगे ऊपर से, जबरदस्ती मंत्री को खड़ा होकर तो अपनी बात कर। अरे भाई, मंत्री हो, सरकार हो, तुम्हें यहाँ सदन की जरूरत है क्या? तुम तो अपने आप में बहुत बड़े हो, आप जांच करा लो। यहाँ भी मंत्री यही तो कहेगा कि मैं जांच कराऊंगा, तो सरकार को तो ऑलरेडी वो पावर है। ये तो हम जैसे लोग मान लो कोई मुद्दे उठा रहे हैं, उन पे तो कोई जिक्र ही नहीं है, और खुद ही इनकी पार्टी का मेंबर है वो मुद्दे उठा रहा है, इनका मंत्री जवाब दे रहा है, इनका संसदीय मंत्री उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो हमें तो कोई एतराज था ही नहीं। ये तो सारा मामला ही इनका है। भाई उल्टी गंगा चढ़ा रहे हैं, खुद आपने देखा होगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, आसन जब पैरों पे होता है तो सभी माननीय सदस्य बैठ जाते हैं। आसन पैरों पे और सरकार के मंत्री खड़े हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं बैठ जाओ, और उसके बावजूद नहीं बैठ रहे हैं। यानी अध्यक्ष ये निर्णयों की अवहेलना कर रहा है। मंत्री विधायक करे तो समझ में आता है, मंत्री ये तो सरकार हैं। खुद अध्यक्ष जी को कहना पड़ा कि संसदीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे या सचेतक रख सकते हैं, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। उसके बावजूद भी मंत्रियों को पता नहीं क्या गर्मी है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि एक चुनाव और एक राज्य की आड़ लेकर के ग्राम पंचायतों को कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि
ये लगता है जूली जी को कि एक इलेक्शन और एक स्टेट होगा तो राजस्थान की जनता का पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी जूली जी राजस्थान की जो जनता की कमाई है उसको व्यर्थ बहाना चाहते हैं और इसलिए भी उनको पीड़ा हो रही है। क्या आपने देखा होगा कल राजस्थान के हजारों ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत किया है और उनका आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि हम हर कदम पर हर क्षण भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। इनसे उनको पीड़ा हो रही है क्योंकि ये उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए जनता का इधर उधर ध्यान भटकाने का षड्यंत्र करते रहते हैं। और इसकी पीड़ा है क्योंकि पंचायत राज बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये सफाई व्यवस्था राजस्थान में ठीक हो इसलिए राजस्थान सरकार प्रयत्न कर रही है। और राजस्थान सरकार आने वाले 1 साल में ये कोशिश करेगी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्वच्छ राजस्थान राज्य हो, इसकी कोशिश कर रही है। ये भी पीड़ा हो रही है, यदि राजस्थान साफ सुथरा दिखेगा तो फिर उनकी दाल कैसे गलेगी। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस के राज में वो भी हम निकाल रहे हैं, देख रहे तो ऐसी इसकी भी पीड़ा हो रही है। इसलिए उससे हमारा ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस ये षड्यंत्र कर रही है कि हमने जो पाप किए हैं वो जनता के सामने ये भारतीय जनता पार्टी न लाए और इसलिए प्रयत्न हो रहे हैं। इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। स्थानांतरण के बारे में उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को पूरा अधिकार है, पंचायत राज को पूरा अधिकार है, हमने नियमानुसार स्थानांतरण किए हैं। इकोनॉमी इंडियन रुपीस में है और डॉलर कन्वर्जन रुपीस में करना पड़ेगा। रुपया दरातल पे आ रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। और आपने अभी पूछा जो टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी लेके आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जयपुर के अंदर जयपुर के गारमेंट मैन्युफैक्चरर को और खास तौर से जो वोटर हैं मुख्यमंत्री और सांगानेर कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर 450 करोड़ रुपए के ऑर्डर निरस्त कर दिए गए हैं। एक्सपोर्टर त्राही त्राही कर रहे हैं, दिवालिये होने के कगार पे हैं, ये नजर नहीं आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑर्डर दिए और 400 करोड़ के ऑर्डर निरस्त कर दिए, दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये बात कर रहे हैं अपैरल और टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की। भट्टा बैठता जा रहा है इंडस्ट्री का। डॉलर अपने आज तक के न्यूनतम हाईएस्ट स्तर पे है और इंडियन रुपीस न्यूनतम स्तर पे है। जब ये सत्ता में आए तो 56-57 रुपए था, 70 साल लगे 56-57 तक पहुंचने में, और मात्र 10 सालों में 50% से भी ज्यादा डिवैल्यूएशन है। तो सब पॉलिसी सब किताबों में है, धरातल पे 0/0 है। युवा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होता जा रहा है। और अभी आज ही के पेपर में एक आंकड़ा है, भास्कर के पेपर में आंकड़ा है, आप लोगों ने वो आंकड़ा दिया है कि राजस्थान का एक्सपोर्ट में 20% की गिरावट है। तो एक्सपोर्ट्स का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो जयपुर है, और जयपुर में भी जहां से होता है वो इलाका सांगानेर है और मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह कॉन्स्टिट्यूंसी है, होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके अलावा जो 3 साल पहले बीजेपी की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी ने पॉल्यूशन के हिसाब से सांगानेर में प्रिंटिंग एरिया में एक वाटर पॉल्यूशन के लिए प्लांट लगाया, वो प्लांट भी आज बंद पड़ा हुआ है और इंडस्ट्रियलिस्ट इंतजार कर रहे हैं कि कब प्लांट चालू हो तो हमारी इंडस्ट्री चालू हुए। हालांकि उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, पर दुख की बात यह है कि एक बच्ची की जान भी गई है और इस पर मैं परिवार के साथ अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करती हूँ। पर ये बहुत ही एक गंभीर विषय है जिस पर प्रशासन काफ़ी हद तक फेल हो रहा है। पिछले 15 महीने में ये तीसरा हादसा है, पिछले 2 महीने में ये दूसरा हादसा है। जो पहले एक हादसा हुआ था उसमें एक शिक्षक की जान गई थी और कुछ लोग गंभीर घायल हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं आरटीओ की फेलियर है। वो लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, चलते फिरते सड़कों पे जो लोग हैं, ट्रक हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, पर कहीं भी जो बेसिक उनका काम है वो नहीं कर पा रहे हैं।
स्कूल बसों में जो भी मानक हैं फिटनेस के, उनको कहीं भी कोई ऐसी ड्राइव नहीं चली है राजस्थान में जिसमें अचानक से कोई औचक निरीक्षण आरटीओ विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाए, या स्कूलों में कितनी बसें उन मानकों को फॉलो कर रही हैं, फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के ड्राइवर्स हैं। बहुत सारी कमियां हैं सिस्टम की, जिन पर मूलभूत चीज़ों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ठाकुर केसर सिंह जी के खाते में 487 नंबर खाते में 1088 बीघा जमीन थी। उसके बावजूद भी एक पटवारी ने नोट लगा दिया जमाबंदी में कि ये ज़मीन घोड़े चढ़ने के लिए 240 बीघा, खसरा नंबर 806 की 240 बीघा 9 बिस्वा घोड़े चढ़ने के लिए दर्ज की, जिसका कोई सक्षम आदेश नहीं था। अवैधानिक तरीके से ये ज़मीन केसर सिंह जी के 1088 बीघों के प्लस होकर के उसमें जोड़ दी। वो ज़मीन जब केसर सिंह जी के खाते में आई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा दी, चक्रवर्ती सिंह के नाम। चक्रवर्ती सिंह ने उस ज़मीन को हसन मोहम्मद को बेच दी। हसन मोहम्मद ने वक्सावरमल को बेच दी 120 बीघा। अब जब 120 बीघा उसने बेच दी, तो जो प्रश्न दिया उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही कि ये ज़मीन 240 बीघा 9 बिस्वा उसके खाते में जानी चाहिए थी, मगर 5 बीघा उसमें भी कम कर दी और बिना आदेश के 5 बीघा किसी दूसरों को अलॉट कर दी। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे को विरोधाभास करते हुए ये ज़मीन फिर बाद में इन्होंने एक वसीयत के नाम से, फर्जी वसीयत, दौलत राज सिंघवी जो बेंगलोर में रहता था, उसकी मृत्यु 7/7/94 को हुई, मगर जोजावर के अंदर एक सर्टिफिकेट और जारी किया जाता है। दोनों सर्टिफिकेटों में तारीखों में 1 साल का डिफरेंस है। क्या कोई व्यक्ति 1 साल में 2 बार मर सकता है? दौलत राज सिंघवी का मृत्यु सर्टिफिकेट 25/12/95 में जोजावर से जारी किया गया और उसके आधार पर, फर्जी वसीयत के आधार पर, जमीन अपनी केसर सिंह जी की मिसेज और एमएलए कुशवीर सिंह जी की माताजी के नाम दर्ज हो गई, जबकि ओरण की जमीन अवैधानिक तरीके से, जिसका नियमों के विरुद्ध खाते में दर्ज की गई, जो सरासर गलत है। मैंने मांग की है कि ये ओरण की ज़मीन आप बेच नहीं, किसी के दूसरे को दे नहीं सकते। उस ओरण की ज़मीन को 240 बीघा 9 बिस्वा ज़मीन को वापस ओरण में दर्ज करने के लिए मैंने मांग की है, और इस बात को मंत्री जी ने भी तायद की है। तो निश्चित रूप से ये ओरण की ज़मीन जो भगवान की होती है, उसको वापस ओरण में दर्ज करवाने के लिए मैंने आज प्रश्न लगाया, और उस प्रश्न का जवाब में आपने सुना, अध्यक्ष जी ने भी उसको गंभीर माना है। निश्चित रूप से वापस ओरण में दर्ज होगी, भगवान के नाम होगी। यही आज का प्रश्न था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा निरंतर जो टिप्पणियां की जा रही है, कल उन्होंने पंचायत राज को लेकर टिप्पणियां करी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। मैं डोटासरा जी से पूछना चाहूँगा, पिछली सरकार में आपके द्वारा पंचायत राज का क्या हर्ष किया गया था? पंचायत राज में जो चुनाव थे वो कितने 3 साल तक आप उसको लेके गए, जिसकी वजह से राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का गला घोटा गया। उसी को सही करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत घोषणा की गई है, जिससे कि पंचायत राज का और सभी संस्थाओं का चुनाव समय पर होए, और समय पर चुनाव होगा तो विकास भी क्षेत्र में होगा। और डोटासरा जी, आप प्रश्न पूछने वाले होंगे पंचायत राज के लिए। पंचायत राज के लिए राजस्थान में किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। चाहे पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद सदस्यों का सिंबल का चुनाव हो, 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा प्रारंभ किया गया।
पंचायतों में पहली बार पुनर्गठन का कार्य किया गया तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब के कार्यकाल में किया गया। दूसरी बार पंचायतों का पुनर्गठन का कार्यकाल किया गया तो 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में किया गया। पिछले कार्यकाल में आपके विधायकों ने आरोप आप पर लगाया, आपके सरमुखिया पर ही, कि भाई आप पंचायत राज में कभी कार्य ही नहीं करते। तो तब उन्होंने पुनर्गठन का एक निर्देश दिया, पर पुनर्गठन भी ऐसा किया कि 3 साल तक पंचायत राज के चुनाव डिले होते गए। मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है और कल जिस तरह से प्रदेश भर के सरपंचों ने आकर माननीय मुख्यमंत्री का मान सम्मान दिया, ये बताने के लिए कि उन्हीं के बीच में से निकलकर, एक सरपंच पद से निकलकर आज राजस्थान के मुखिया पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो भजन लाल शर्मा जी हैं। मैं गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा हर विषय पर अनगणत टिप्पणियां कर राजस्थान में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, जो हमारी राजनीतिक सुचिता आपस में एक दूसरे के प्रति, उसको खराब करने का आरोप लगाता हूं कि डोटासरा जी द्वारा जानबूझकर ये किया जा रहा है। वो इसीलिए कि कांग्रेस 4-5 गुटों में बंटी हुई है। डोटासरा जी को हम सदन में देखते हैं, कोई उनको महत्व देता नहीं है, वो अकेले से महसूस होते हैं, कोई उनका साथ देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे विवादित टिप्पणियां देकर वो अपने आप को सुर्खियों में रहने का उनका हमेशा प्रयास है, उसी को कर रहे हैं। पर मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पंचायत राज को यदि किसी ने ताकत दी है, पावर दी है, सम्मान दी है, और जो पंचायत राज के माध्यम से कार्य कराया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूर्व में भी कराया और अब वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। उसी कड़ी में पंचायतों का पुनर्गठन होगा, नई पंचायत समितियों का गठन होगा और 1 नेशन 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे, जिससे हमारी पंचायत राज संस्थाएं और सुदृढ़ होगी। जो पिछली सरकार ने 17 जिले, नए जिले जो बनाए थे, उन जिलों में से 9 जिलों को इस सरकार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए ये 9 जिलों को राजनीतिक कारणों से निरस्त कर दिया गया। जो जिले निरस्त किए उनके संबंध में आज मैंने और माननीय सुरेश जी मोदी साहब, जो नीम का थाना से विधायक हैं, मैंने और सुरेश मोदी जी ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा कराने का माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया था और माननीय अध्यक्ष जी ने हमें हमारे स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का मौका दे दिया था, व्यवस्था दे दी थी। लेकिन बीच में ही जोगाराम जी ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को चेंज करते हुए और उस पर अपनी कुछ आपत्तियां प्रकट की। इस मामले को लेकर के सदन में हंगामा हो रहा है। इस संबंध में हमारा कहना यह है कि जो भी पिछली सरकार ने 17 जिले बनाए थे, वो सारे के सारे मापदंडों के अनुसार बनाए थे। इससे पहले राजस्थान में धौलपुर, बारा, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, राजसमंद और प्रतापगढ़, ये सारे जिले बने थे। और इन जिलों में करौली का जो जिला बना 1997 में, उसके ऊपर पहले आपत्तियां आई थी कि करौली जिला छोटा जिला है, इस आधार पर करौली जिले को ख़त्म किया जाए। मैं आपके सामने ये ध्यान में लाना चाहता हूँ, करौली जिले को ख़त्म करने का जो आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था, उस संबंध में एक कुम्भट कमेटी, माननीय कुम्भट जी जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे, उसमें वित्त सचिव और गृह सचिव, इन तीनों की मिलकर के कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि उस रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम जनसंख्या प्रत्येक जिले की 10 लाख होनी चाहिए, ये मापदंड तय किया था। और 10 लाख से ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो उस जिले में से अलग से, पृथक से, उसमें कोई पुनर्गठन की कार्रवाई की जा सकती है। उन सारे मापदंडों को देखते हुए राम लोहिया कमेटी जो बनी, उसमें जो 17 जिले बनाए थे, 17 जिलों को सारे मापदंडों के आधार पर बनाया था। इन्होंने, अभी इस सरकार ने राजनीतिक कारणों से हमारे 9 जिलों को ख़त्म किया है। 9 में से सारे के सारे जिले
मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो मापदंड थे वो सारे के सारे मापदंड पूरे करने के बाद में भी जिलों को ख़त्म करने की जो साजिश इस सरकार ने की है, उसमें से मैं 4 जो ज़िले हैं वो 4 ज़िले जो ST SC से बहुसंख्यक ज़िले हैं, ST SC को प्रताड़ित करने के लिए इन ज़िलों को ख़त्म किया। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा 1947 में भारत में 310 ज़िले थे और आज उनकी संख्या पूरे देश में 786 हो चुकी है। राजस्थान में भी जो 1947 में जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के मुकाबले 5 गुना राजस्थान की जनसंख्या बढ़ चुकी है, जबकि ज़िले 17 ही बनाए हैं। छोटे ज़िलों का जो मापदंड और जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। राजनीतिक कारणों से ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप देखिए मापदंड कि जोधपुर और अलवर दोनों की 2011 की जनसंख्या बराबर है। अलवर में 3 जिलों को इन्होंने औचित्यपूर्ण माना और जोधपुर ग्रामीण को खत्म कर दिया। इसी तरीके से जयपुर में आप समझिए कि लगभग 74 लाख की आबादी जयपुर जिले की है, 74 लाख की, और 74 लाख में से दूदू जो जिला बना वो दूदू जिले को इस आधार पे ख़त्म कर दिया कि दूदू छोटा है। आप समझिए 74 लाख की जनसंख्या को किस तरीके से एक जिला कलेक्टर उसको मैनेज कर पाएगा, ये इस बात का जवाब इस सरकार के पास नहीं है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ हमारे गंगापुर जिले का, गंगापुर में जो जनजाति क्षेत्र सलूम्बर है, सलूम्बर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6 लाख है और गंगापुर की जनसंख्या 9,06,000 है और वहाँ का क्षेत्रफल भी 2,552 की बजाय 2,556 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पिछड़े क्षेत्र का विकास बड़ी चुनौती है। इसमें 11.36 लाख जनसंख्या होने के बावजूद गंगापुर को जिले का दर्जा वापस लिया है। हम लोग माननीय न्यायालय में भी गए, हाई कोर्ट में भी हमने प्रतिवेदन लगा रखा है। माननीय हमारे सुरेश जी मोदी साहब ने, हमने PIL के माध्यम से हमारी जनता की आवाज़ को हमने माननीय न्यायालय में भी उठाया है। आज सदन में सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते थे, ये सरकार राजनीतिक भेदभाव के आधार पर ये निर्णय ले रही है। वहाँ जहाँ कांग्रेस का बड़ा बहुमत मिला है, हमारे 3 के 3 विधायक कांग्रेस के हैं, वहाँ से MP जो जीता है वो कांग्रेस का जीता है। इसलिए राजनीतिक भेदभाव के आधार पर हमारे जिलों को खत्म करके और वहाँ की जनता को दंडात्मक कार्रवाई ये सरकार करना चाहती है। जिलों को और संभागों को निरस्त करने का मुद्दा आज स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का प्रयास विपक्ष ने किया और उस पर माननीय स्पीकर ने अनुमति भी उनको दे दी थी कि 2 आदमी बोल सकते हैं। 20 से ज़्यादा लोगों का नाम था उसमें, लेकिन 2 को उन्होंने अलाउ किया। उस बात पे संसदीय कार्य मंत्री जी ने याद दिलाया आसन को कि ये मामला हाई कोर्ट में भी जा चुका है और इसलिए उस पर चर्चा सदन में नहीं हो तो अच्छा है। स्पीकर ने भी निवेदन किया उनको, विपक्ष को, कि इस पर चर्चा नहीं करें तो अच्छा है। फिर भी विपक्ष अपनी जिद पे अड़ा रहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। तब फिर सरकार ने ये रुख लिया कि यदि चर्चा करना ही है तो फिर विधिवत करो। स्थगन प्रस्ताव पे तो 2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट आप बोलोगे, 2 मिनट वो बोलेंगे, उसके बाद बस। तो हम तो पूरी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी आप चाहो हम चर्चा करने को तैयार है। सरकार इस मुद्दे पर कहीं भी कमज़ोर स्थिति में नहीं है, बैकफुट पे नहीं है। सरकार बिल्कुल एक एक चीज़ का उनका जवाब देने के लिए तैयार है। जो कुछ सरकार ने किया है सोच समझ कर किया है। पहले जो जिलों की घोषणा की थी पूर्ववर्ती सरकार ने, वो बिना सोचे समझे की थी, बिना तैयारी के की थी, बिना किसी जांच के की थी और बिना किसी सिफारिश के की थी। हमने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है, इसलिए सरकार को कोई अफसोस भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है। सरकार इस मुद्दे पर 1 घंटा, 2 घंटा, जितना चाहे विपक्ष के साथ बहस करने को तैयार है, एक एक मुद्दे को जवाब देने को तैयार है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी ये बात मान लेनी चाहिए। लेकिन विपक्ष यदि इस बात से पीछे हट रहा है, इसका मतलब ये है कि विपक्ष ही कहीं अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा है
कि उनकी सारी पोल खुल जाएगी, कैसे उन्होंने जिला बनाए थे और क्यों सरकार को हटाने पड़े, वो सारी पोल खुल जाएगी। उससे डरते हुए विपक्ष पीछे हट रहा है। बाकी सरकार बिल्कुल तैयार है डट के मुकाबला करने को।